हाय माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम रिजवान अहमद है और आप देख रहे हैं कोड्स फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डू वाइल। कि डू वाइल हमारे पास क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिकली ये एक लूप है, डू वाइल लूप है। ठीक है, अब डू का मतलब क्या है, करो। वाइल जब तक, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वाइल लूप किस तरीके से काम करती है। हम उसमें एक कंडीशन देते थे, जो सेटिस्फाई होती थी तो लूप एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी लूप एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हमें स्टार्ट में कंडीशन देनी पड़ती थी, जबकि डू वाइल में हम क्या करते हैं, हम उससे क्या करते हैं, हम उससे एग्जीक्यूशन लेते हैं। मतलब एक दफा डू करो, एक दफा वो मस्ट रन होगा, उसके बाद वो लूप जो कंडीशन होगी उसको चेक करेगा। ठीक है, तो पहले रन होगा फिर कंडीशन चेक करेगी, जबकि वाइल लूप में था कि कंडीशन चेक होगी उसके बाद रन होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो रन ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको समझ लग जाएगी अभी। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेमस्पेस std int main। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर एग्जांपल कुछ इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, a b फॉर एग्जांपल, और अब हम एक कैरेक्टर भी ले लेते हैं c। क्यों लिया है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पे अब हम क्या करेंगे, डू। ठीक है, डू करके हम इसकी बॉडी बनाएंगे। डू में अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं सी आउट इंटर अ नंबर। ठीक है, या इंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने किया, सी इन हो गया। ए में मैंने वो वैल्यू स्टोर कर ली। अब मैं कहता हूं सी आउट इंटर सेकंड नंबर, और हमने वो भी सीन ले लिया। अब क्या होगा, बेसिकली इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई या ऐड कुछ भी, ठीक है, हम इसको करते हैं फॉर एग्जांपल सी आउट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा खुद के तरीके होते हैं, हम किस तरीके से एक सी आउट को करते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है कि पहले ए की वैल्यू शो होगी, फिर इनके बीच में प्लस साइन शो होगा, फिर बी की वैल्यू शो होगी, उसके बाद इक्वल साइन, और फिर ए प्लस बी का जो आउटपुट आएगा वो शो होगा। अच्छा, अब हमने ये तो लिख दिया कि सी आउट ये ठीक है, यानी डू तो होगा एक दफा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे वाइल है, डू वाइल, कि हम इसको लूप देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सी आउट। आप सी आउट लिख सकते हैं, आप कंडीशन में पहले से आप उसकी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेता हूं सी आउट इंटर वाई। ठीक है, मैं कहता हूं इंटर वाई if you want to run this program again। ठीक है, अब ये मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दी कि अगर आप दोबारा चाहते हैं कि हम ये प्रोग्राम दोबारा रन हो, ठीक है, हमारे पास, तो सिंपल आप वाई लिखो। और अब मैं इसको किस में कैच कर रहा हूं, सी में। अब मैंने यहां पे क्या किया, कैरेक्टर लिया हुआ है। ठीक है, सी मैंने कैरेक्टर लिया, क्यों, क्योंकि y एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसलिए मैंने सी लिया। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि जो डू की अब बाद वाइल की कंडीशन होगी वो आपने डू की प्रोग्राम बॉडी के बाद में यूज करनी है। ठीक है, यानी ये डू की फुल प्रोग्राम बॉडी कि ये सब कुछ एक दफा एग्जीक्यूट होगा, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके बाद वो चेक करेगा इसकी कंडीशन को। ठीक है, अब यहां पे हम कंडीशन लिखते हैं कि इफ वाइल सी इक्वल टू y। अब ये देखिए मैंने सिंगल कोटेशन में क्यों लिखा, क्योंकि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
अच्छा, अब एंड और का मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। और का लॉजिक ऑपरेटर हमने पढ़े थे, और अब वो और यहाँ पे अब मैं और क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अब यहाँ पे वाई हो सकता है किसी का कैप्स लॉक ऑन हो या कैप्स लॉक ऑफ हो, तो वो कैपिटल वाई भी लिख सकता है। ठीक है, कैपिटल वाई भी लिख सकता है, तो उसके लिए हमने ये पहचान दिया। अब जब हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइल पढ़ा था तो वहां पे हमारे पास क्या था, हमने सेमीकोलन का यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस हमें शो हो रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर डू वाइल स्टेटमेंट आपको बता भी रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। अब मैं जिस तरह हमारे पास इसको रन करूंगा, ठीक है, रिटर्न 0 लिख के अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये हमारे पास एक दफा एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमसे सी की वैल्यू मांगी जाएगी। अगर हम वाई देंगे तो हमारे पास लूप दोबारा चलेगी, अगर हम वाई नहीं देंगे तो लूप हमारे पास नहीं चलेगी। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमें कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, हम 3, इंटर सेकंड नंबर में देता हूं 5। तो 3 + 5 जिस तरह मैंने लिखा था सी आउट के स्टेटमेंट में कि पहले a की वैल्यू, फिर प्लस का साइन, फिर b की वैल्यू, फिर इज इक्वल का साइन और 8। ठीक है, 3 + 5 = 8। अब ये क्या कह रहा है, एंटर y इफ यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम अगेन। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको देता हूं y, अब मैंने स्मॉल y दिया, ठीक है, और रन किया, तो ये देखिए मुझसे क्या कह रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। दोबारा वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। मैं 6 देता हूं, मैं 7 देता हूं, 6 + 7 13। अब मैं यहाँ पे इसको कैपिटल Y देता हूं, अब फिर रन करूंगा तो ये फिर मेरे से पूछ रहा है कैपिटल Y पे भी। अब इस दफा मैं इसको कुछ भी और वैल्यू दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं T देता हूं, ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रोग्राम एंडेड। ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये हमारे पास डू वाइल का, ठीक है, कि हम फर्स्ट हमारे पास डू में लाजमन एक दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, रन होती है, उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रन होगी। लाजमी नहीं है कि आप इससे एक कैरेक्टर ही लें और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग करें। फॉर एग्जांपल हम अब यहां पे कर लेते हैं इंटर हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये सी, अब मैं एक इंटीजर ले रहा हूं तो मैं इसको इंटीजर डेटा टाइप कर दूंगा। ठीक है, ओके, अब मैंने इसको इंटीजर डेटा टाइप दे दिया। यहां पे अब मैं क्या लिखूंगा कि इंटर हाउ मेनी टाइम, अब सी है ना, तो हम लेंगे एक, हम जो काउंटर वेरिएबल तो हमने ले लिया एक काउंटर वेरिएबल, अब यहां पे हम लेंगे फॉर एग्जांपल डी। ठीक है, तो while d is less than or equal to c, और d को यहां पे मैं इक्वल टू 1 भी कर देता हूं कि अब जो वैल्यू मुझे ये देगा वो ही हमारे पास होगी। ठीक है, अब अच्छा, अब एक चीज हमने जो करनी है, अब हमने काउंटर वेरिएबल को चलाना है, तो अब हम उस काउंटर वेरिएबल को हम किस तरह चलाएंगे। ठीक है, हम उसको यहां पे लिख देते हैं ++d। अगर आप अब चाहते हैं कि मतलब हम इस तरीके से वाइल करें कि इंटर हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम, तो फिर आप इसको यहां से जो बॉडी है डू वाइल की, इसके अंदर आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर आप इसको यहां पे बाहर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अंदर लिखते हैं तो ये हर टाइम जब एग्जीक्यूट होगा आपसे ये पूछेगा दोबारा कि आप क्या इसको दोबारा रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एक ही टाइम पूछेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होगा, वाइल में भी हम पहले पूछते हैं, लेकिन डू वाइल में ये होगा कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल यूजर सी की कोई भी वैल्यू देगा, उसके बावजूद हमारे पास डू एक दफा करेगा, एक दफा वो स्टेटमेंट को रन करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। ओके, तो ये अब हमसे पूछा है इंटर हाउ मेनी टाइम यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक फॉल्स कंडीशन देता हूं, मैं इसको, हमने डी को 1 से इनिशियलाइज किया था, अब मैं इसको देता हूं -3। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको -3 देता हूं। क्यों? हम चाहते हैं हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, लेकिन सेटिस्फाई ना होने के बावजूद भी ये एक दफा मस्ट रन करेगा। क्यों? हमने डू की स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, क्यों ये डू में इंटर हो चुका है। अब मैं 4 देता हूं, 5 देता हूं, 4 + 5 = 9, और ये प्रोग्राम हमारे पास एंड हो गया। क्यों एंड हो गया? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि हमने डी को 1 असाइन किया हुआ और यहाँ पे -3 है। तो 1 is not less than or not equal to -3। ठीक है, 1 is greater than of -3। अब हम दोबारा इसको रन करेंगे और एक पॉजिटिव वैल्यू देंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसे एक पॉजिटिव वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल हम 2 देते हैं, तो ये हमारे पास मस्ट 2 टाइम ही रन होना चाहिए, डू और व्हाइल कंडीशन के साथ, ठीक है। तो अब देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, अब ये हमसे कह रहा है 3 और मैं फिर देता हूं सेकंड पे 4, ठीक है। अब ये देखिए इसने डायरेक्टली मुझे जो डू के अंदर हमने सी आउट लिखा होता है कि एंटर फर्स्ट नंबर, वो उसने दे दिया, ना कि इसने मुझसे दोबारा से पूछा है एंटर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से देखता हूँ 5, ठीक है, 5 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8। तो अब ये 5 + 8 जब हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा इसका आउटपुट, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? हमारे पास 2 बार ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमने कंडीशन दी है 2 की। तो ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम एंडेड विद एग्जिट कोड 0। अब ये कैसे हुआ? अब देखिए अब हमने डी को इनिशियलाइज किया हुआ 1 से, ठीक है, हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा। अब हम यूजर से, हमें यूजर दे रहा है 2। अब हमारे पास ये ओवरऑल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई यहां तक। यहां के बाद डायरेक्ट हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास 2 हो गया। अब 1 इसलिए क्योंकि ये एक दफा एग्जीक्यूट हुई, यानी 1 टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यूजर हमें फॉर एग्जांपल 1 ही देता है, तो हमारे पास जब ये प्लस प्लस होता है तो D2 हो गया। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू C, तो C हमारे पास 1 होगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब जिस तरह की यूजर ने हमें दिया 2, यानी कि C इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारे पास प्लस प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है जब प्रीफिक्स के जरिए, तो हमारे पास 2 हो गया। तो 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये लूप दोबारा, हमारे पास ये लूप चलेगा, ठीक है, दोबारा लूप चला। यहाँ पे जब हमारे पास पहुंचा, फिर से इसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 3 हो गया है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, कंडीशंस फॉल्स हो गई कि 3 इज नॉट लेस देन और नॉट इक्वल टू 2, तो इसलिए लूप हमारे पास टर्मिनेट होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका प्रोसेस था डू व्हाइल को रन करने का, कि किस तरीके से हम रन करते हैं, ठीक है। हम इसमें कैरेक्टर के जरिए भी कर सकते हैं, और हम इसको एक नंबर दे सकते हैं कि इस नंबर तक ये लूप हमारे पास रन करे, और रैंडमली हर रनिंग टाइम में हम इससे पूछ सकते हैं कि क्या आप दोबारा इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, क्या आप दोबारा प्रोग्राम को रन करना चाहिए, वो हम कैरेक्टर के जरिए करते हैं, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ लग गई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।